हेलो। आज बहुत ज़रूरी बात आप सबसे करना है फ्रेंड्स, और मेरे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं, आप भी अच्छे रहिए। और बहुत ज़रूरी बात करना है। कल मेरे को फेसबुक पे एक बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ हुआ, और क्या मैं बोलूँ। वो मेरे एक रिलेटिव है, रिलेटिव के नाम पे ही उसी का आईडी लेके और फेसबुक पे मेरे से वो आदमी बात कर रहा था। बाहर से, विदेश से। मेरा जो रिलेटिव है विदेश रहता है, दुबई रहता है, और उसी के फेसबुक से लेके उसी के आईडी चुरा के, यानी हैंग करके या चुरा के, उसकी आईडी चुरा के, उसी का प्रोफाइल लगा के, उसी के नाम से वो मेरे को मैसेज कर रहा था। और बोलता है मैं गांव आने वाला हूँ, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको भेजना चाहता हूँ, और मैं लेके आना नहीं चाहता हूँ। लेके आऊँगा तो घर वाले को पता चल जाएगा कि मेरे पास पैसा है, तो घर वाले फिजूल के खर्चे कर देंगे। और आपके पास बुआ रहेगा तो आप, वो मेरा भतीजा लगता है, और आपके पास बुआ रहेगा तो पैसा सेफ़ रहेगा, तो मैं आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, भेज दो। मैं बोली सही, भेज दो, कोई बात नहीं, भेज दो, मैं रखूँगी, जब आना तो ले लेना। ये सब बात हुआ। तो पता नहीं, मैं भी अपने लड़के को बोली कि बाबू अपना, मैं बोली मैं तो गूगल पे नहीं चलाती हूँ, कुछ भी नहीं चलाती हूँ गूगल पे, मैं कुछ, मेरा अकाउंट ही नहीं है। तो मैं बोली कि एक काम करो, मेरे बेटे का अकाउंट है, उस पर भेज दो। तो मैं बोलता है ठीक है, आप उनका अकाउंट भेजिए। तो मेरे बाबू का एक खाली अकाउंट था, मेरे लड़के का। मेरे को ऐसा थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा कोई लगता है कि स्कैम कर रहा है मेरे साथ में। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, तो मैं बोली कि ठीक है, मैं लड़के को अकाउंट नंबर भेज रही हूँ। तो मैंने बाबू को बोला, तो उसमें बाबू के अकाउंट में 1500 था, तो उसने निकाल के साइड में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, और फिर वो वाला अकाउंट हम उसको भेजे तो उसने में हम लोग को पैसा, वो रसीद भेजा, रसीद का फ़ोटो भेजा। बोलता है कि हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हम लोग देखे, तो हम लोग बोले कितना है, तो कुछ 25,600 कुछ था, दरहम था, दरहम। तो जो दरहम लिखा जाता है ना, उसी पे हम लोग को डाउट हुआ। जब हम उसका रसीद चेक किए, मेरा लड़का ने चेक किया, सर्च मारा, तो जब उस पर दरहम का हम लोग देखे ना, तो उस पर रॉन्ग स्पेलिंग था। तो मेरा लड़का बोला मम्मी ये कोई फ्रॉड है। हम लोग को, तो हम लोग बोले ठीक है। तो बोलता है कि हम पैसा ट्रांसफ़र भेज कर दिए हैं, और आप लोग को पैसा मिल जाएगा तो आप लोग हमें बता देना। और अभी बैंक से आपको फ़ोन जाएगा, तो पूछेगा कि आपको पैसा किसने भेजा, तो आप मेरा नाम बता देना। तो हम लोग बोले ठीक है। तो फिर तुरंत 5-10 मिनट के बाद हम लोग को फ़ोन आया, तो बोलता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, किसने किया है, कहाँ से आया है। तो हम लोग बोले कि भाई एक हमारा रिलेटिव है। मेरा लड़का बोला कि भाई है हमारे, बाहर रहते हैं, उन्होंने ही भेजा है हमें पैसा। तो बोला ओके ठीक है। तो फिर थोड़ा टाइम बाद वो तुरंत मेरे को मैसेज किया। बोलता है कि अरे मेरे से बहुत गलती हो गया, और मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं छुट्टी के लिए अपना गया था वो करने के लिए, और मेरा छुट्टी अभी कैंसिल हो रही है। मेरे को 95,000 मेरे को इधर पे करना है, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो आपको सब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं बोली ठीक है, ट्रांसफ़र तो किए हो, लेकिन हमारे अकाउंट में अभी शो नहीं कर रहा है। जब हमारे अकाउंट में शो होएगा तो हम आपको भेज देंगे। तो बोलता है अब तो मेरा पैसा सब चला गया आपके पास, मैं तो फंस गया। और उसके बाद से मैं फंस गया, उसके बाद से कि मेरे को 95,000 इधर भरना है, यानी 95,000 की भरना है। तो हम लोग बोले तो भाई हम इसमें आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, कि हमारे अकाउंट में तो अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे आपको भेज सकते हैं। तो फिर मेरा लड़का ने बोला एक काम करो कि आप एक अपना व्हाट्सअप नंबर भेजो, तो हम लोग आपको पैसा उधर से किधर से अरेंज करके हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बोलता है ओके। फिर उसके बाद से मेरे को बोला कि आप 5 मिनट तक अपना नेट बंद मत करना, और वो खुद ऑफलाइन चला गया। तो हम लोग उसको फ़ोन लगाए, हम लोग अभी उसका नेट चल ही रहा था, तभी हम लोग उसको फ़ोन लगाए, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर तो हम लोग उसको मैसेज किए कि कॉल उठाओ और व्हाट्सअप नंबर भेजो, तो हम लोग आपको पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसने कॉल नहीं
कॉल नहीं उठाया, उसके बाद से उसने ऑफलाइन चला गया। तो हम लोग को पूरा डाउट हो गया कि भाई ये तो पक्का फ्रॉड है और हम लोग के साथ स्कीम कर रहा है, इतना बड़ा स्कीम हम लोग के साथ में कर रहा था। और हम लोग उधर का वो पैसा जोड़े थे, इधर 6 लाख रुपया हो रहा था। हम लोग कोई कोई भेजेगा तो 5-10 हज़ार भेजेगा कि 6 लाख रुपया भेजेगा। तो हम लोग तो पूरा वो हो गए कि सावधान हो गए कि भाई ये तो कोई ज़रूर स्कैमर है, बहुत बड़ा स्कैम हम लोग के साथ में खेल रहा है, गेम खेल रहा है। तो हम लोग भी बहुत कल उसको परेशान किए और फिर जिसके नाम से उसने आईडी बनाया था हम लोग उसको फ़ोन किए, उससे पूछे तो बोला बुआ कि मेरी आईडी किसी ने चुरा लिया है और चुरा कर मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा है। और हमारे लिस्ट में जितने लोग हैं हमारे रिलेटिव के, सबको यही फ़ोन कर रहा है और सबको ऐसा ही मैसेज कर रहा है, सबसे यही बोल रहा है, सबको रसीद भेज रहा है पैसे की। तो ये सब बहुत बड़ा हम लोग के साथ में कल स्कीम हो गया। तो इसके लिए आप सब भी सावधान रहिए और ऐसे ऐसे स्कीमर से बचिए। हम लोग तो बच गए क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं था और कोई ओटीपी वगैरह नहीं उसने मांगा, और खाली उसने बोला कि ये 24 घंटे के अंदर आपके पास पैसा जाएगा। बोले ठीक है, 24 घंटे के अंदर पैसा आया तो हम लोग आपके जब पैसा आया था हम लोग आपको 95,000 रिटर्न कर देंगे। तो ना पैसा आया ना हो गया, अभी 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक कुछ उसका आया नहीं। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाई, मैं अपने फेसबुक पे डालूँगी, यूट्यूब पे डालूँगी, इंस्टाग्राम पे डालूँगी। भाई सब लोग आपने सावधान रहिए। तो ऐसे ऐसे स्कीमर से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बच के रहिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। छोटे से हमारे मिनी ब्लॉग को आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक होए। ठीक है, ओके, बाय बाय। लूट जाते फ्रेंड्स, लेकिन लूटते लूटते हम बच गए फेसबुक से। इतना बड़ा स्कैम हमारे साथ में हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि बच्चे घर पे थे, और ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो ऐसा कुछ भी रहता है तो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं तुरंत अपने बच्चे लोग से दिखाती हूँ, बाबू देखो कैसा मैसेज आया है, कैसा कमेंट आ रहा है। या कोई भी मैसेज करता है, इंग्लिश में आता है तो मुझे हिंदी आता है, इंग्लिश आती नहीं है तो मैं बच्चे लोग से दिखाती हूँ कि देखो बाबू ये कैसा सब मैसेज आया है। तो अच्छा हुआ कि हम बच गए और मैं अपने लड़के को दिखाई, और लड़का ने पूरा स्पेलिंग चेक किया अच्छे से, और इतना बड़ा स्कैम होने से हम बच गए। सिर्फ 95,000 मेरे से रिटर्न मांग रहा था, और बहुत बुरा लग रहा है मेरे को कि फिर कैसे हम ऐसे ऐसे लोग के बातों में आ जाते हैं। और मैं तो आई नहीं, बच गई। और मेरे साथ एक बार और ऐसा बहुत पहले घटना हुआ था, जो मेरे को लगता है कम से कम 2002 में, जब पहली बार मैं मुंबई आई थी। और आज 25-26 साल से मैं मुंबई रह रही हूँ, 25-24 साल से। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था। दोबारा मेरे को फेसबुक पे आया, और फेसबुक पे ऐसा आया कि अभी तो ऐसा लगता है हर चीज़ से सावधान होना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिए और ऐसे ऐसे स्कीम से बचिए, क्योंकि आजकल कमाने वाले कम हैं, लूटने वाले बहुत ज़्यादा हैं। किसका पाँव लूट के रख लो। इसके लिए आप सबसे मैंने छोटा सा अपना ब्लॉग शेयर किया है। आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और सच में मेरे साथ एक घटना हुई है, कोई फेक नहीं है। और चाहिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें उसका पूरा स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है। तो प्लीज़ सावधान रहिए और शेयर कीजिए, ताकि किसी को भी ऐसा कुछ आए तो भाई वो सावधान हो जाए। बाय बाय।